आज गदर एक प्रेम कथा 2 रिलीज़ हो रही है। गदर एक प्रेम कथा जब पहली दफ़ा रिलीज़ हुई थी 2001 में, जानते हैं उस फिल्म में एक बहुत ही अहम किरदार निभाया था एक बंदे ने, एक एक्टर ने। आज उनका जन्म दिवस है। 22 जून 1932 को पैदा हुए अमरीश पुरी को हम हैप्पी बर्थडे कहते हैं। नवान शहर पंजाब में पैदा हुए थे अमरीश पुरी। अमरीश पुरी वैसे तो आए थे हिंदी सिनेमा यानी कि बॉलीवुड में हीरो बनने के लिए, लेकिन किस्मत ने उन्हें विलन बना दिया। अमरीश पुरी ने 30 साल से भी ज़्यादा वक्त फिल्मों में काम किया और नकारात्मक भूमिकाओं में ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम किया और प्रभाव भी बहुत ज़्यादा छोड़ा उन्होंने हिंदी फिल्मों के ऊपर। वैसे एक नेगेटिव कैरेक्टर के तौर पर वो फेमस हो गए थे, लेकिन जवानी के दिनों में हीरो बनने पहुंचे थे मुंबई, और उनके भाई मदन पुरी और चमन पुरी पहले ही थे एज एन एक्टर काम कर रहे थे, और मदन पुरी तो एज ए विलन भी काम कर रहे थे। लेकिन फिल्मों में नायक का किरदार न मिलने की वजह से अमरीश पुरी ने धीरे धीरे थिएटर की तरफ अपना रुख किया और थिएटर में बहुत ही आनंद प्राप्त किया, क्योंकि एक एक्टर की जो सबसे बड़ा जो उसका जो समंदर होता है वो थिएटर होता है। और उन्होंने थिएटर में इतना काम किया, एज अ हीरो, एज अ विलन, एज अ कॉमेडियन, हर तरह का रोल उन्होंने किया। एक कंप्लीट एक्टर हैं अमरीश पुरी। इसके बाद 70 के दशक में वो पदार्पण करते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में और बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। जब 70 के दशक में वो धीरे धीरे काम करने लग गए तो पहले प्रेम चोपड़ा के असिस्टेंट टू विलन इस तरह के रोल करते थे, लेकिन धीरे धीरे इतने काम करने लग गए और इतने मसरूफ़ और मशहूर बन गए एज अ नेगेटिव कैरेक्टर कि दिलीप साहब के साथ भी उनको काम करने का मौका मिला था विधाता और शक्ति में। एक मीटिंग के दौरान दिलीप साहब ने उनसे पूछा था, दिलीप कुमार ने, कि क्या तुम मेथड एक्टिंग जानते हो अमरीश? तो अमरीश पुरी ने कहा कि भाई साहब, मैं भी पंजाब में से आया हूँ और आप तो महान कलाकार हैं, हिंदी सिनेमा के अभिनय सम्राट हैं, लेकिन जो नाम आपने कमाया अभी तक और आगे कमाएंगे एज अ मेन लीड, वही नाम मैं कमाने जा रहा हूँ और वो छाप मैं छोड़ने जा रहा हूँ इस हिंदी सिनेमा के ऊपर, जिसको कहते हैं नकारात्मक भूमिका यानी कि नेगेटिव रोल। एज अ नेगेटिव लीड मैं काम करना चाहता हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था अमरीश पुरी के अंदर, और ये सब थिएटर से ही आया था। और बहुत बड़े कलाकार थे, वैसे ही होते हैं कलाकार, दिखते नहीं हैं लेकिन अंदर ही अंदर काम करते रहते हैं। कलाकार तो अपने घर में भी कलाकार होता है, लेकिन जब मौका मिलता है तब चौका मार देता है और 4 चांद लगा देता है एक्टिंग में। वैसे ही अमरीश पुरी ने 4 चांद लगा दिया अपनी एक्टिंग में और बहुत नाम बटोरा, इनाम बटोरा, हिंदी सिनेमा में बहुत ही शोहरत प्राप्त की। लेकिन ऐसे ही मोगाम्बो खुश हुआ करके एक डायलॉग उनको और ज़्यादा फेमस कर दिया। फिल्म है मिस्टर इंडिया 1987। शेखर कपूर साहब ने जब उनको ये लाइन दी और बुलाया, उनको नरेशन दिया, तो उन्होंने कहा, मुझे ये पूरा किरदार आप समझाइए तफसील से। और पूरा स्केच बना के उन्हें समझाया गया कि मोगैम्बो की आईब्रोज ऐसी होंगी, आंखें ऐसी होंगी और इस तरह का किरदार होगा, ऐसा रंग होगा, ऐसा हुलिया होगा। और अमरीश पुरी ने बखूबी अपनी आंखों में अदाकारी करके दिखाया और क्या कमाल किया। लेकिन 12 जनवरी 2005 को एक ब्रेन ट्यूमर की वजह से अमरीश पुरी हम सबको छोड़ के चले जाते हैं। मरते वक्त उनके सुपुत्र राजीव पुरी उनके साथ होते हैं। डीडीएलजे और परदेश में किया हुआ रोल कभी भूला नहीं जा सकता है।